नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को जिला व उपमंडल स्तर पर पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 1 फरवरी को होंगी पंचायतों की ग्राम सभाएं, अधिसूचना जारी। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा को जनमत स्वीकारने की दी सलाह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को जिला व उपमंडल स्तर पर पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह शानदार तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम भी उपमंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिलों में कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जाएं ताकि 11 बजे तक ये संपन्न हो जाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होने का आग्रह किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों व नगर निकायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान सभी से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की स्वयं निगरानी करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश की 1137 पंचायतों में तीसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 को लेकर जारी 2 गज दूरी और मास्क सहित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। पंचायत चुनावों में पहली बार मतदान कर रहे युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। तीसरे चरण में जिला शिमला में 72.4, सोलन में 84.92, बिलासपुर में 80.57 और हमीरपुर में 78.5% मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है। जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों का चुनाव परिणाम कल 22 जनवरी को घोषित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद भाजपा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों पर अपना विश्वास प्रकट करने और भारी जन समर्थन के लिए भी प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में मिली हार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बौखला गए हैं और भाजपा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकप्रियता से डर गए हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में लोकतंत्र की विजय हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हिमाचल में सरकार दोहराने की रिवायत नहीं है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत से साफ है कि 2022 में भाजपा की सरकार एक बार फिर सत्तासीन होगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज अपने परिवार सहित बजगा पंचायत में मतदान किया। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में भाजपा को प्रदेश भर में प्रचंड बहुमत मिल रहा है। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार की कुशल कार्यप्रणाली को दिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है और धरातल पर जनता ने उसे नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 में मिशन रिपीट कर एक बार फिर जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नेता और नीति दोनों का अभाव है।
प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्य में बागवानी और वानिकी के विकास के लिए वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। वे आज डॉ वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के एक दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने मानव संसाधन विकास के मोर्चे पर बागवानी, वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों व राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च स्थान हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों को सराहा। इससे पहले उन्होंने कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का भी दौरा किया। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के बाद पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकें 1 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। 16 जनवरी को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बैठकें 27 जनवरी को आयोजित की जानी थी, लेकिन पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर सरकार ने ग्राम सभा की तारीख बदलने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा से जनमत को जबरन हथियाने के बजाय उसे स्वीकारने की सलाह दी है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद नालागढ़, बद्दी और नारकंडा में भाजपा ने जो खेल खेला है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में भाजपा के जीत के दावों को झूठा बताते हुए राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर तक नहीं बचा पाई, वहीं मंडी में सांसद अपने बड़े भाई और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हमीरपुर में अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए। राठौर ने कहा कि भाजपा जीते हुए पार्षदों और अन्य लोगों को प्रलोभन देकर चोर दरवाजे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बिठा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा को अब सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उधर हमीरपुर भाजपा ने पंचायती राज व स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह क्षेत्र में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की हार के कांग्रेस के आरोपों को झूठ करार दिया है। हमीरपुर से जारी एक संयुक्त बयान में भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि अनुराग ठाकुर की गृह पंचायतों में कांग्रेस पार्टी को पंच से लेकर प्रधान तक कोई उम्मीदवार नहीं मिला। वहीं जेपी नड्डा की गृह पंचायत में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का पूरा पैनल निर्विरोध चुनकर आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव परिणामों की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और मौजूदा समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 525 रह गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 55 स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,090 तक पहुंच गई है, जबकि 55,591 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 958 लोगों की मृत्यु हुई है। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय में आज नेहरू युवा केंद्र, लायुल माउंटेनियरिंग स्की क्लब और यंग ड्रुकपा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में वर्ल्ड स्नो डे मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त पंकज राय ने स्कीइंग कोर्स व पारंपरिक खेल तीरंदाजी का शुभारंभ किया। उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि लाहौल में सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार बहुत कम बर्फ पड़ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएं। इस दौरान युवाओं को पौधरोपण, स्नो हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रेरित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को जिला व उपमंडल स्तर पर पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 1 फरवरी को होंगी पंचायतों की ग्राम सभाएं, अधिसूचना जारी। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा को जनमत स्वीकारने की दी सलाह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।